हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूँ। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि वैकेंसीज आई थी, लगभग 12 प्रकार की वैकेंसीज थी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए, उसके कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका कट ऑफ देखेंगे कि पर्टिकुलर ब्रांच का कट ऑफ कितना जाने वाला है, और सबसे पहले हम देखेंगे उसके क्राइटेरिया क्या क्या है कट ऑफ के, और देन हम देखेंगे कि कितना कट ऑफ किस ब्रांच का रहेगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं शुरू। हाँ, तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा बेसिस क्या होगा कट ऑफ निकालने का, यानी कि हम किसके बेस में कट ऑफ को एक्सपेक्ट करेंगे। तो जो हमारा पहला बेसिस होगा कि कितने कैंडिडेट, हाउ मच कैंडिडेट अप्लाई, यानी कितने कैंडिडेट फॉर्म को भरे हैं, कितने लोग अप्लाई किए हैं। इसके बाद हाउ मच कैंडिडेट अपीयर्ड इन एग्ज़ाम, यानी जो 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है 18/9/2024 को, उस एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। इसको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितनी है उसको भी देखेंगे। और लास्ट एग्ज़ाम का STA का जो कट ऑफ था उसके बेस में भी हम देखेंगे चीज़ों को। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैठे हैं, और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। जैसे किसी में BSc AG मांगा हुआ है, जैसे कि DHO हो गई, और आपका SDO की जो पोस्ट है डेवलपमेंट के लिए उसमें BSc AG मांगा हुआ है। इसी तरह से कुछ जिसमें कि MSc पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मांगा हुआ है, ठीक है। और कुछ में सिर्फ एक आध पोस्ट ऐसी हैं जो कि सिर्फ MSc AG मांगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे, और इसके बेस हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा क्या होगा। और यहीं पर एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे हमारे, यानी कि जो मिनिमम हमें मार्क्स चाहिए ही चाहिए है, मिनिमम मार्क्स या मिनिमम मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं क्वेश्चन के बेसिस में डिस्कस करूँगा कि कितने क्वेश्चन कट ऑफ जाएगा, ठीक है। नंबर के बेसिस में नहीं करूँगा, बल्कि हम क्वेश्चन के बेसिस में करूँगा। तो क्वालिफिकेशन जो होगा हमारा, जो मिनिमम मार्क्स होंगे लगभग 40%, यानी कि 48 क्वेश्चन जनरल के लिए, OBC के लिए एंड EWS के लिए होंगे, ठीक है। यानी कि 48 क्वेश्चन हमें लाना ही लाना पड़ेगा, 48 क्वेश्चन हमें सही करना पड़ेगा। अगर हम 48 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट सही करते हैं, यानी कि हम माइनस वगैरह करने के बाद सारी चीज़ें 48 से कम क्वेश्चन हमारे बैठते हैं अगर सही, तो हमारा फिर कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा SC और ST के लिए जो कट ऑफ, SC ST के लिए जो कट ऑफ का मिनिमम जो मार्क्स है लगभग 43 है, यानी कि 35% हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा, ओके। इसके बाद जो हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, तो जो कट ऑफ होगा हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, ठीक है। और क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे होगा कि जैसे कि सपोज दैट आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, जिसमें से आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, या 9 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो 10 क्वेश्चन को जो है ना, इसका जो एक एक नंबर सभी के लिए माइनस करोगे। तो यानी कि जब 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो 3 क्वेश्चन गलत होंगे इक्वल टू एक क्वेश्चन वहाँ पे सही होने वाला है, ठीक है। यानी कि जो हमारे अगर 3 क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं 3 क्वेश्चन अगर, ठीक है, तो एक क्वेश्चन प्लस एक क्वेश्चन और गलत मान लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। यानी कि हमारे टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से गलत माने जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने सपोज दैट 9 क्वेश्चन गलत किया है अगर हमने, तो लगभग 9 क्वेश्चन तो गलत किया ही है, साथ में 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो 3 3 यानी प्लस 3 क्वेश्चन और गलत माने जाएंगे, यानी कि लगभग 12 क्वेश्चन हमारे गलत माने जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इस तरह से हमें निगेटिव कर लेना है, यानी माइनस कर लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। और जो फाइनल कट ऑफ होगा हम वो क्वेश्चन के बेस में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पर 40,923 कैंडिडेट, जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विस के लिए पोस्ट आई थी, उसके लिए 40,923 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा है, जिसमें से 23,864 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम में बैठे हैं। यानी कि जो 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 23,864 कैंडिडेट ही
पार्टिसिपेट किया है, जो कि 58% है टोटल कैंडिडेट्स का जो अप्लाई किए हैं। ठीक है, यानी कि लगभग 17,059 कैंडिडेट एग्ज़ाम छोड़ दिया, उन्होंने पेपर नहीं दिया है। तो इससे पता चलता है कि इसका कट ऑफ जो है तो काफ़ी कम जाने वाला है। और अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से किस कैटेगरी में क्या क्या कट ऑफ इसका होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे तो इसका बेसिस रहेगा कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने अप्लाई कर सकते हैं अनुमानित, क्योंकि इसमें कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि जिसमें कि यूजी मांगा हुआ है, अंडर ग्रेजुएशन यानी कि सिर्फ बीएससी के बेस में अप्लाई किए होंगे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एमएससी के बेस में अप्लाई किए हैं, और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि एमएससी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अप्लाई किए होंगे। ठीक है, यानी कुछ पोस्ट है जिसमें कि बीएससी मांगा हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कहाँ पे होंगे, जहाँ पे बीएससी मांगा होगा। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट जहाँ पे एमएससी मांगा होगा, यानी कि एमएससी मांगा है लेकिन सब्जेक्ट नहीं मांगा कि पर्टिकुलर एग्रोनॉमी होना चाहिए, कि ब्रीडिंग होना चाहिए, कि पैथोलॉजी होना चाहिए, तो वहाँ पे फिर इसके सेकंड हाईएस्ट जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट रहेंगे यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद कुछ ज़्यादातर वैकेंसी ऐसी है जो कि एमएससी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मांगा हुआ है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मतलब कि जैसे कि एमएससी इन एग्रोनॉमी मांगा है, इसके बाद एमएससी इन प्लांट साइंस मांगा, एमएससी इन हॉर्टिकल्चर मांगा है, एमएससी इन बॉटनी मांगा हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगी गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो हमारा है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स के लिए जो पोस्ट है डीएचओ के लिए, जो कि ग्रुप 2 ग्रेड 1 पोस्ट है। तो इसमें टोटल 3 ही वैकेंसीज आई थी, यानी कि लगभग 15 गुना जो कैंडिडेट्स हैं वो प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो यानी कि यहाँ टोटल 45 कैंडिडेट लिए जाएंगे इस कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस में एक सीट है, जनरली कोई सीट नहीं है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी का भी कट ऑफ बताने लगते हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाएगा लगभग 73 के समथिंग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो ओबीसी कैंडिडेट का कट ऑफ जाएगा ये भी लगभग 73 रहेगा, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हैं, और एससी का हम मान लेते हैं लगभग 72 के समथिंग कट ऑफ इसका जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कहाँ पे कितने अप्लाई किए हुए हैं वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे जनरल्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, इनमें से जो आउट स्टेट वाले हैं, आउटसाइड स्टेट जो हैं, यानी अदर देन यूपी, यानी यूपी के अलावा जो दूसरी स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसीलिए इसका कट ऑफ जो कि इतना ही रहेगा। जैसा कि ईडब्ल्यूएस में देख रहे हैं 73, ओबीसी में 73 एंड एससी का लगभग 72 रहेगा। ऐसे ही अब देखते हैं दूसरी जो पोस्ट हमारी प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर के लिए, प्रिंसिपल के लिए जो पोस्ट आई हुई है, इसमें टोटल 15 कैंडिडेट लिए जाएंगे, क्योंकि 15 गुना ही लेना है। और लगभग इसका कट ऑफ जो जाएगा 70 के आसपास रहेगा, 70 से 71 के बीच में, 70-71 के आसपास ही इसका कट ऑफ जाने वाला है। अगला हम देखते हैं जो कि केमिस्ट्री ब्रांच से, जो कि ग्रुप बी ग्रेड 2 की पोस्ट है, जो कि केमिस्ट्री के लिए है। इसमें सॉयल साइंस इसका क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। ठीक है, और ये जो पोस्ट है एमएससी के बेस में, यानी कि यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं कम अप्लाई किए हुए हैं, जिनका कि एमएससी सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में है। और इसके में जो सीटें 22 आई हुई हैं, यानी कि इसमें अगर 15 गुना कैंडिडेट लिया जाएगा तो लगभग 330 कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाएंगे। और इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रहा है लगभग 54 से 56 रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, और लगभग 50 से 52 रहेगा ईडब्ल्यूएस में, और लगभग 52 से 54 रहेगा ओबीसी कैटेगरी में। ऐसे ही एससी कैटेगरी में लगभग 48 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो कट ऑफ हो गया केमिस्ट्री ब्रांच के लिए, जो कि ग्रुप बी ग्रेड 2 की पोस्ट आई थी उसके लिए। नेक्स्ट हमारी जो चौथे नंबर में वैकेंसी है, यहाँ पे जो कट ऑफ है इसका बॉटनी ब्रांच का, अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट लिए जाएंगे 15 गुना अगर हम देखें इसका, तो 165 कैंडिडेट टोटल यहाँ पे लेना है। और
जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की 5 सीटें हैं, तो इसका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगा लगभग 56 से 58 के बीच में रहेगा। ऐसे ही जो EWS कैटेगरी, इसका कट ऑफ लगभग 53 से 54 रहने वाला है। ऐसे ही OBC के लिए कट ऑफ रहेगा लगभग 55 के आसपास, ठीक है। और SC का कट ऑफ रहेगा लगभग 50 के आसपास, ठीक है, 50 से 52 के बीच हो सकता है। देन हम देखते हैं एग्रोनॉमी ब्रांच के लिए। यहाँ पे भी जो क्वालिफिकेशन है MSc एग्रोनॉमी मांगा है, यानी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में MSc होना चाहिए। तो कैंडिडेट मतलब कि कम अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर सेक्टर में। तो यहाँ पे जो 13 वैकेंसी है टोटल, अनरिजर्व मतलब टोटल जो वैकेंसी 13 है, तो अगर इसका 15 गुना हम कैंडिडेट लेंगे तो लगभग 195 बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए, ठीक है। और इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि एग्रोनॉमिक टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और थोड़ा सा भीड़ भी ज़्यादा होती है इस सब्जेक्ट में। तो इसका जो लगभग कट ऑफ रहेगा एग्रोनॉमी ब्रांच में हम देखते हैं, तो लगभग रहेगा इसका 65 से 68 के बीच में जर्नल का रहेगा कट ऑफ, ओके। और EWS कट ऑफ होगा 62 से 63 समथिंग, क्योंकि यहाँ पे एक ही सीट है EWS की। OBC का जो कट ऑफ होगा एग्रोनॉमी ब्रांच के लिए ग्रुप B के लिए, ठीक है, ग्रेड 2 पोस्ट जो है, इसका जो कट ऑफ होगा लगभग 65 से 64 या 64 से 64 के आसपास होगा इसका कट ऑफ, ठीक है, 64 के आसपास इसका कट ऑफ रहेगा लगभग। और SC के लिए जो एग्रोनॉमी ब्रांच है, इसका कट ऑफ लगभग 55 से 56 होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ के लिए। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच है, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए ग्रुप B की जो पोस्ट है, जो कि 5400 पे स्केल है, इसका अच्छे लेवल की पोस्ट है। इसमें एक्चुअली वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी ही मांगा हुआ होता है, जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो इसका जो कट ऑफ होगा कम जाएगा, क्योंकि हम आगे बताएंगे आपको क्यों इसका बहुत कम जाने वाला है। क्योंकि प्लांट प्रोटेक्शन की जो STA की पोस्ट है वो भी बहुत सारी आई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ कैंडिडेट कम पड़ जाएंगे, तो इसका बहुत ही बेसिक कट ऑफ जाएगा लगभग। अगर हम बात करें प्लांट प्रोटेक्शन की, तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग हमें लग रहा है कि इसका कट ऑफ जाएगा 58 से 60 के आसपास। और यहाँ पे बात करें अगर EWS कैटेगरी में प्लांट प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पे लगभग 53 से 54 जाएगा कट ऑफ। और ऐसे ही अगर हम OBC की बात करें तो यहाँ पे भी 55 से 56 के आसपास जाना चाहिए कट ऑफ। और SC की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे लगभग जो प्लांट प्रोटेक्शन में कट ऑफ रहेगा 48 रहेगा, ठीक है। और ST की भी एक सीट थी यहाँ पे जो कि दिखाई नहीं पड़ रही है, इसका लगभग 48 ही कट ऑफ होगा। यानी कि एक चीज़ हमें जान लेना चाहिए कि 48 जो कट ऑफ है ये प्लांट प्रोटेक्शन रहेगा। और हमें लग रहा है मिनिमम भी जा सकता है, लगभग 43 भी हो सकता है इसका कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगा OBC और SC का लगभग, SC और ST का लगभग 43 के समथिंग जाएगा। क्योंकि जो हमारा जो कट ऑफ रहेगा, यानी कि हमारे जो मिनिमम नंबर चाहिए 35% होना चाहिए SC ST के लिए, ठीक है। और लगभग OBC और जनरल और EWS के लिए 40% नंबर हमारे होना ही होना चाहिए, तभी हम उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर 40% में नंबर कम है OBC और EWS में, ठीक है, OBC जनरल और EWS में अगर 40 नंबर से कम, 40% से कम है, यानी कि लगभग 48 क्वेश्चन अगर हम कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर कट ऑफ हमारा क्लियर नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 43 क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा मिनिमम। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि लगभग यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगा 43 ही रहेगा SC और ST के लिए प्लांट प्रोटेक्शन ग्रुप में, ठीक है। ये जो कट ऑफ है क्वेश्चन है, ना कि नंबर है, ठीक है। अब जो ये वाली पोस्ट है आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो डेवलपमेंट ब्रांच के लिए पोस्ट आई हुई है, तो इसका जो कट ऑफ रहेगा एक्सपेक्टेड, एक मिनट, इसका जो कट ऑफ रहेगा, क्योंकि इसका जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है BSc मांगा गया, BSc इन एग्रीकल्चर, ठीक है।
ये जो SDO वाली पोस्ट है ना वही वाली है, जिसमें कि BSc AG मांगे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भीड़ रहेगी, हाईएस्ट कैंडिडेट कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। ठीक है, हाईएस्ट कैंडिडेट यहाँ पे रहेंगे और DHO में रहेंगे, क्योंकि BSc मांगा है। यानी जो MSc किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो BSc जस्ट करके निकले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो लोग BSc करके कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसका जो कट ऑफ रहने वाला है, एक्सेप्ट पहली बात तो हम देख लेते हैं इसमें कितने कैंडिडेट टोटल लिए जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लीकेंट भी ज़्यादा होंगे यहाँ पे, अपीयर जो हुए हैं कैंडिडेट वो भी ज़्यादा होंगे यहाँ पे, क्योंकि BSc मांगा हुआ, और साथ में इसमें लगभग 540, अगर हम 15 गुना लेते हैं तो 540 कैंडिडेट यहाँ पे प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और इसका जो लगभग कट ऑफ होगा 540 में 510 होंगे यहाँ पे, सॉरी 510, ठीक है, 510 कैंडिडेट यहाँ पे प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और इसका जो कट ऑफ होने वाला है लगभग 73 से 75 होगा जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, और लगभग 72 से 73 रहेगा EWS के लिए, और 74 से लगभग 74 रहने वाला है OBC कैटेगरी में, ठीक है, OBC में। और SC का जो कट ऑफ होगा लगभग हमें लग रहा है इसका, जो कि 65 से 67 के आसपास रहेगा, क्योंकि ये जो इसका कट ऑफ हाई इसलिए रहने वाला क्योंकि यहाँ पे BSc AG मांगा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी अगली पोस्ट है, इसका जो ग्रेड है थोड़ा कम रहेगा, जो कि 4800 पे स्केल वाली पोस्ट है। ठीक है, तो ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें जहाँ पे नंबर ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा है एग्रोनॉमी ब्रांच में, वो यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा है एग्रोनॉमी ब्रांच में। आप देख सकते हैं ये जो ग्रुप बी और ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहा है, तो सेम कैंडिडेट वहाँ पे भी होंगे। अब नंबर ऑफ़ सीट वहाँ पे अगर कम है तो इसका कट ऑफ हाई रहेगा। ठीक है, भले ये मतलब कम पे ग्रेड की जॉब है, लेकिन फिर भी इसका कट ऑफ हाई रहेगा। और क्यों रहेगा आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम है और वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीटें क्या है, ज़्यादा आई हुई है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीटें कम है। ठीक है, 6 ही सीट है टोटल। तो इसमें जो टोटल कैंडिडेट लिए जाएंगे आपको हम बता देते हैं, 90 कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाएंगे, 15 गुना अगर हम लेते हैं तो, जिसमें कि 2 सीटें अनरिजर्व की हैं, इसके बाद 1 सीट OBC की है और 3 सीटें SC कैटेगरी में हैं। ठीक है, तो इसका जो कट ऑफ रहने वाला है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और लगभग 69 से 70 के बीच लगभग कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी में। और जो EWS का तो कोई कट ऑफ नहीं होगा क्योंकि यहाँ सीट ही नहीं है। और OBC कैटेगरी में जो कट ऑफ इसका रहने वाला है लगभग 65 से 67 के बीच में रहेगा। और SC का कट ऑफ कम होगा क्योंकि यहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं थोड़ा उसके कंपेरिजन में, तो इसका जो कट ऑफ होगा SC का लगभग जो इसका कट ऑफ होगा 55 के आसपास होगा। ठीक है, 55 से 56 इसका कट ऑफ रहने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। इसके बाद जो बॉटनी ब्रांच है इसका भी देख लेते हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट जो है। और यहाँ पे भी आप देखिए ऊपर जो बॉटनी ब्रांच की पोस्ट थी, यहाँ पे ए है बॉटनी की, तो यहाँ पे तो ज़्यादा पोस्टें थी ग्रुप B ग्रेड 2 के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 ही पोस्ट हैं, यानी कम पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे लगभग जो कैंडिडेट लिए जाएंगे 45 लिए जाएंगे, क्योंकि 15 गुना कैंडिडेट लेना है हमें। ओके, तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाला है लगभग, ये जो कट ऑफ होंगे क्वेश्चन में है। ठीक है, तो इसका जो कट ऑफ होगा लगभग हम आपको बता देते हैं 54 जो होगा यहाँ पे होगा OBC कैटेगरी में, और जो SC कैटेगरी में है इसका कट ऑफ रहेगा लगभग 50 के आसपास। ठीक है, बात मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी बॉटनी में। इसके बाद हम देखते हैं प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं। ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट यहाँ पे ही है, और लगभग जो यहाँ पे 15 गुना अगर हम देख ले लें यहाँ पे कैंडिडेट, तो लगभग हमारी जो सीटें हो जाएंगी 1470, यानी 1470 लोगों को 1470 लोग क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम को, और वो लिखेंगे मेंस। और टोटल एप्लीकेंट कितने हैं
आपको बताया था लगभग 24,000 ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट प्रोटेक्शन में, जिसमें कि मतलब कि एंटोमोलॉजी मांगा हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ठीक है। तो प्लांट प्रोटेक्शन का कट ऑफ इसका बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। जर्नल में लगभग हम मान लेते हैं कि इसका कट ऑफ अगर 56 से 57 के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा इसका कट ऑफ नहीं होगा। और यहाँ पे हम बता देते हैं आपको लगभग मिनिमम कट ऑफ रहेगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना है इसका, 48 नंबर ही है, ठीक है। तो इसका 48 ही कट ऑफ रहेगा, इसका भी 48 रहेगा OBC और EWS में। और अगर हम देखें SC ST में तो इसका 43 कट ऑफ रहेगा, क्योंकि SC ST में लगभग हमारे 35% होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो 35% के लिए हमें 43 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि पिछली बार भी क्या हुआ था, इसका मिनिमम कट ऑफ था और यहाँ पे बच्चे भी कम पड़ गए थे, क्योंकि इतने बच्चे ही नहीं मिले थे जितना यहाँ पे सीटें आ चुकी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका कट ऑफ कम रहेगा लगभग। और यहाँ पे 48 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 48, और जनरल में मान लेते हैं 56 से 57 के आसपास कट ऑफ रहेगा। अगला हम देखते हैं केमिस्ट्री ब्रांच के लिए। यहाँ पे भी हमें MSc इन किस में मांगा हुआ है, MSc मांगा हुआ है हमारा सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसमें 20 कैंडिडेट अगर लेना है तो अगर हम 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 300 कैंडिडेट हमें चाहिए होगा इसमें, ठीक है। और जो 300 कैंडिडेट हैं, तो अगर हम जनरल का कट ऑफ देखें यहाँ पे, जिसमें कि 7 पोस्ट हैं मात्र जनरल कैटेगरी में, तो इसका जो लगभग हमारा कट ऑफ जाके बैठता है वो होगा लगभग यहाँ पे 56 रहेगा कट ऑफ, ठीक है। 56-57 रहेगा कट ऑफ जनरल कैटेगरी का। और OBC का EWS कैटेगरी में देखें तो EWS कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा लगभग 50। और इसके बाद हम देख रहे हैं OBC में तो यहाँ पे वैकेंसी आई नहीं हुई है, सीट है नहीं OBC में, तो इसका हम छोड़ देंगे। और इसके बाद SC ST में भी लगभग 48 ही कट ऑफ रहेगा, ठीक है। SC का भी 48 और OBC का भी 48 रहेगा। यहाँ पे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ सॉइल साइंस वाले हैं। और देखिए सॉइल साइंस की यहाँ पे भी पोस्ट आई हुई है, जो कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री ब्रांच की है। ये ऊपर है, आप देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री ब्रांच है ना, ये यहाँ पे केमिस्ट्री ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 पोस्ट है, यहाँ मतलब कि ज़्यादा सीटें और यहाँ पे सीटें कम है। इस बार नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है डेवलपमेंट ब्रांच की है, जो कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है। और ये इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MSc मांगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। MSc किसी भी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट, ठीक है। चाहे वो एग्रोनॉमी का हो, चाहे एंटोमोलॉजी का हो, चाहे प्लांट प्रोटेक्शन या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इकोनॉमिक्स हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसका लगभग जो कट ऑफ रहने वाला है, इसमें टोटल कैंडिडेट कितने होंगे, 21 हैं, तो 15 गुना अगर हम ले लेंगे तो कितना होगा, लगभग 315 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। और जो इसका कट ऑफ होगा डेवलपमेंट ब्रांच का लगभग होगा 70 रहेगा हमारा जनरल कैटेगरी का, लगभग 17 से 71, क्योंकि यहाँ पे सारे जो भी MSc स्टूडेंट हैं वो सब अप्लाई किए होंगे। और ऐसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए EWS की तो सीट नहीं है। OBC में देखें अगर तो OBC की लगभग कट ऑफ होने वाला है लगभग 67 से 68, और SC का कट ऑफ रहेगा लगभग 63 से 64, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है कट ऑफ का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो कट ऑफ है, नंबर ऑफ वैकेंसी या नंबर ऑफ सीटें कितनी है किस कैटेगरी में, साथ में कितने अप्लीकेंट हो सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो सारी चीज़ें देख के ही कट ऑफ निर्धारित होता है। और ये हमने जो बताया है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लगभग इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है, जो कि हमने लास्ट ईयर का भी कट ऑफ देखा। और इस साल का पेपर जो है टफनेस भी उसका चेक किया कि पेपर का डिफ़िकल्टीज लेवल क्या है पेपर की। और साथ में हमने ये भी देखा कि कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, उसके बेस पे हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है। तो मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आप अगर कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं तो आप अपने मेंस की तैयारी में अच्छी तरह से फोकस करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू।